लव मैरिज में रवि से शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद मैंने पापा को साफ बोला है कि शादी में कोई फर्नीचर ना दे। पहले मैं घर देखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी कि कैसा फर्नीचर खरीदना है। जो सही है ना? सही है। वैसे क्या कमी है मेरे घर के फर्नीचर में? सही तो है। माँ की पसंद का रॉयल लुक। रॉयल लुक बंगलों में अच्छा लगता है, 3 कमरों के फ्लैट में नहीं, समझे? बड़े बड़े फर्नीचर हैं। अरे पूरे घर में चलने की जगह नहीं है। देख लो भाई, तुम ठहरी इंटीरियर डिज़ाइनर, तुम्हारा अपना टेस्ट है और माँ का अलग टेस्ट है घर को सजाने का। खैर, रीना कुछ दिन बाद जब काम से फ्री होती तो कभी घर का नाप लेती, तो कभी सामान यहाँ वहाँ खिसकाती। सास रोज शीना को देखती कि वो क्या कर रही है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन सास देखती है कि शीना घर के फर्नीचर की फ़ोटो खींच रही है। ये क्या कर रही है बहू? फोटो क्यों ले रही है घर के फर्नीचर की? वो क्या है ना माँ जी, घर का सारा सामान ऑनलाइन बेच रही हूँ और फिर अपने तरीके से लूँगी। देख, कल तो तू मेरी भी फोटो ले रही थी, कहीं हमें भी तो नहीं बेच रही ना? कैसी बात कर रही है माँ जी, अब इस उम्र में आपको कौन ही खरीदेगा। अब ये ना बोल बहू, एक बार तेरे को कोई देखे ना देखे, हमें देखने वाले बहुत है, समझी? वैसे मेरे घर का कोई सामान कहीं नहीं जाएगा। अगर तुझे घर सजाना है तो मेरे मरने के बाद सजाना। ये क्या बात होती है माँ जी? ये तो कोई बात नहीं होती। मैं नहीं मान सकती ये बात। देखिए, मैं ना इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। कल को मेरे घर कोई आता है तो क्या बोलेगा, कितना ओल्ड फैशन है। देख बहू, माना मैं पुराने तरीके से घर सजाती हूँ, पर ये मेरा तरीका है। और हाँ, तेरी तरह मुझे भी घर सजाने का शौक़ था। बस मैंने कोई कोर्स नहीं किया दूसरों के घर सजाने के लिए। मैंने खुद के दिमाग से खुद का घर सजाया, समझी? बहू को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या मजाक है, उसके जैसी हाई प्रोफाइल डिज़ाइनर ऐसे घर में रहेगी? ना बाबा ना। अगले रोज़ कोई तो तरीका निकालना होगा इस अजायब घर को घर बनाने के लिए। मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? ये तो संभव ही नहीं है। क्या संभव नहीं है बहू? यही माँ जी, इतना बड़ा क्रॉकरी रखने के लिए शोकेस कौन रखता है, वो भी रास्ते में। मैं क्या सोच रही हूँ, इसे हटा ही देते हैं। रास्ते में? कहाँ रास्ते में? अरे बहू, किसके रास्ते में? ये मुझे तो साइड में लग रहा है। माँ जी, आप नहीं समझेंगी, आंखों में ना चुभ रहा है, जैसे आर्ट सा लग रहा है, स्मूथ नहीं है। क्योंकि ये फ्यूज़न है, पता है? ये जो अलमारी है ना, वो राहुल के दादा के ज़माने की है। तब वे जंगल जाते थे शिकार करने, वहीं से लेकर आए थे। हाँ माँ जी, लेकिन अब तो ये पुराना हो गया है। कब वो जंगल जाते थे, अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा। तो ना रहे, पर ये अलमारी यहाँ से नहीं हटेगी। बोल दिया तो बोल दिया, समझी? सास तो चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में बेल बजती है। दरवाजे में बहू की हाई प्रोफाइल सहेलियाँ होती हैं। अरे रिंकी मिन्नी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? यार तेरे घर साड़ी पहनकर नहीं आई, तेरी सास कुछ बोलेगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, ये लोग ना नए विचारों के हैं। वैसे कैसे आना हुआ? अरे ये बोल रही थी, तूने मायका तो चमका कर रखा है, चल देखिए ससुराल को कैसे डिज़ाइन किया है। लेकिन ये क्या, जैसे ही उन लोगों की नज़र घर के अंदर पड़ती है तो हैरान रह जाती हैं। वो कुछ कहती तभी सास भी आ जाती है। अरे बहू, तेरी सहेलियाँ आई है, आओ आओ बैठो। बहू, सहेली को बिठाओ। क्या खाना है इन लोगों को मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। सास चली जाती है किचन में और सहेलियाँ पूरा घर घूर घूर कर देखती हैं। यार ये क्या, ये तो लग रहा है जैसे बाबा आदम के ज़माने का घर है। सारी फर्नीचर इतने पुराने। क्या बोलूँ यार, मेरी सास अपना पुराना फर्नीचर बाहर रखने को तैयार ही नहीं है। मैं कैसे लाऊं नया फर्नीचर? बस इतनी सी बात, मेरी सास भी ना ऐसी ही थी। मैंने तो जो गोटी खेली, अब तो वो खुद पुरानी चीज़ें निकाल निकाल कर मुझे देती है कि बेच कर नहीं ले आ बहू। बहू इम्प्रेस? यार सच में ऐसा हो सकता है? बताओ ना यार, मुझे भी वो आइडिया। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। मेरे कमरे का बेड तो इतना चूं 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 की आवाज़ करता है कि नींद ही नहीं आती। घर के बाहर वो देख, क्रॉकरी की अलमारी कैसे रास्ते में खड़ी है चाड़ी होकर, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। तू तो मुझे बदल कर दिखा। अरे यार, क्रॉकरी भी इतनी भारी और मोटी है कि एक प्लेट उठाते ही सांस फूल जाती है। लेकिन सासू माँ कुछ भी बदलने को तैयार ही नहीं। तो तू अपने पापा को क्यों नहीं बोलती कि सारा नया फर्नीचर दे दे?
अरे मैंने तो वही सोचा था कि पहले इनके घर आऊँगी, घर का एरिया और लुक देखूंगी, उस हिसाब से नया फर्नीचर लूँगी। लेकिन यहाँ आकर तो सास ने जो बुरा हाल कर रखा है क्या बताऊँ यार। मेरी तो सारी डिज़ाइनिंग की पढ़ाई ठप है जब मैं खुद का घर ही नहीं सजा सकती। बहू बात कर रही थी कि सास आ जाती है हाथ में ढेर सारा चाय नाश्ता लेकर। देखो ना, तुम लोग ही इसे समझाओ, आए दिन घर के फर्नीचर को बेचने की बात करती है। अरे सास भले ही इंटीरियर डिज़ाइनर ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत घर सजाना तो मुझे भी आता है क्या। आंटी जी बिल्कुल, बस वो वाली जो अलमारी है ना वो थोड़ी सी और लग रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके। सास को ये सुनकर गुस्सा आता है। पता है कितनी महंगी है वो अलमारी? तुम्हारी सास से पूछना, प्योर साग के लकड़े से बनी है, वो भी भारी वाला। डिज़ाइन भी मैंने साउथ अफ्रीका के एक होटल से कॉपी किया था। लग भी रहा है अफ्रीका वाला। माँ जी ये अलमारी हटा दो प्लीज़। ना ना, बिल्कुल वाला ना, समझी? जैसे इनकी अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती वैसे इनका इंटीरियर भी समझ में नहीं आता। बहू परेशान थी कि ये सास भी ना सारे पुराने फर्नीचर ऐसे शान से घर में सजा कर रखी हैं जैसे किसी राजा का तख्तों ताज। अब सहेलियां भी मजाक उड़ाकर चली गई। करे तो क्या करे। रात में वो पति से बात करती है। अब मैं क्या बोलूँ, तुम तो जानती हो माँ को, अब तुम जानो और मैं कुछ नहीं जानता। अगले रोज बहू अलमारी से टकराती है और गिर जाती है। हाय, मैं गिर गई, कोई है? ओए माँ। सभी बहू के पास आ जाते हैं। क्या है, सड़क पर अलमारी लगा रखी है, आते जाते फंसते रहो। यार प्लीज यहाँ से अलमारी हटा दो, नहीं तो मैं फिर से गिर जाऊंगी। अलमारी से गिर गई? अरे हम तो ना गिरे पिछले 50 साल से, तुम्हें 50 दिन भी ना हुए और गिर गई। तो अब क्या 50 साल रह कर गिरूं? पैर फंसा तो गिर गई। हाँ माँ, अब क्या जिद है, हटा दो ना। ये बड़ी सी अलमारी बीच रास्ते में अच्छी भी नहीं लगती। कई बार तो मैं भी गिरते गिरते बचाऊं। अच्छा, इतना बड़ा तो इस अलमारी के आसपास हुआ है, पहले तो कभी बताया नहीं कि तू गिरते गिरते बचा है। तो अब तो बता रहे ना माँ जी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। देखिए ये सारा पुराना फर्नीचर मैं बाहर कर रही हूँ। उसके लिए तुझे मेरी लाश से जाना होगा। उफ, वही ड्रामा। क्या करे बहू बेचारी, इतने पुराने फर्नीचर में कहीं कहीं तो दीमक भी लग रही है। कैसे घर को सजाए, कैसे ये बताए कि उसने 3 साल बस यही पढ़ाई की कि घर को कैसे सजाया जाए। लेकिन जब बात खुद के ससुराल की आई तो बात हो गया। ये क्या बात होती है कि लाश के ऊपर से फर्नीचर लेकर जाना। न जाने कौन से ज़माने के फिल्मी डायलॉग चल रहे हैं माँ के पास तुम्हारी। तभी घर की बेल बजती है। एक आदमी लाल टोपी काला चश्मा लगाकर अंदर आता है। जी बताइए, कौन है आप? मैं हूँ, यानी मैं हूँ पुरानी चीज़ों का दीवाना। वैसे आप भी कम पुरानी नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं, ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ मैं। वैसे किसके दीवाने बता रहे थे आप खुद को? जी मैं पुराने एंटीक फर्नीचर खरीदता हूँ और उसे दोबारा चमका कर विदेशों के राजा महाराजा को बेचता हूँ। सुना था और अब देख भी लिया कि कितने अच्छे डिज़ाइन के फर्नीचर है आपके घर में। क्या मुझे बेचेंगी? मुंह मांगी कीमत दूंगा इनकी, बोलो तो एडवांस अभी दे दूँ। ये बोलकर वो आदमी नोटों की गड्डी सास के सामने रख देता है। सास इतने सारे पैसे देकर हैरान रह जाती है। अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाइए, जो जो चाहिए सब ले जाइए। रुकिए, ये क्या बात होती है माँ जी? मैं बेच रही थी तो नहीं, और अब इस बुढ़ी को सारा फर्नीचर दे रही हैं। बहन जी पानी लाइए ज़रा, इस बच्ची को मैं समझाता हूँ कि बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। जी हाँ, भी लाई। सास जैसे ही अंदर जाती है आदमी चश्मा उतारता है। ओह पापा आप। और क्या, बेटी की खुशी के लिए क्या नहीं करना पड़ रहा है। बस से शांत रहे, काम हो रहा है ना, होने दे। सास बाहर आती है तो बहू भी नाटक करने लगती है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये पैसे कम है, एक गड्डी और सरका दीजिए। पता है आपको ये लकड़ी और डिज़ाइन कहाँ का है? वो नाले के पास कल्लू का, वही ऐसी वाहियात डिज़ाइन के फर्नीचर बनाता है। क्या बोला? ये तो साउथ अफ्रीका का डिज़ाइन है। क्यों माँ जी? अरे पता नहीं कौन से अफ्रीका का है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। मैं कमरे में जा रही हूँ नोट गिनने। बहू तो ये ना सारा फर्नीचर खाली करवा देना, और हाँ वो वाली अलमारी तो निकाल ही देना।
तो बार बार गिरती है ना, अच्छा नहीं लगता है। हमारा समाज आज बहुत आगे बढ़ चुका है, पर फिर भी कई परिवार